Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we will study about navigation. Students, navigation की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि what is navigation? Navigation है क्या? तो students, navigation is the science of determining the position, location, distance, traveling and course to destination. स्टूडेंट्स, बर्ड्स जो है वो अपनी लोकेशन को, अपनी डेस्टिनेशन को, डिस्टेंस को, अपनी लोकेशन को जिस फिनोमिना से डिटरमिन करते हैं, जिस तरह से वो उसको जो है फाइंड आउट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। कि किस तरह से वो अपने नेटिव एरिया को या जहाँ पे उन्होंने माइग्रेट करके जाना है, ये जो रास्ते हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वो क्या करते हैं कि अपने रूट जो है उन्हें वो याद रखते हैं, उन रूट्स को वो फॉलो करते हैं। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो ये सब करते हैं या वो प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेविगेशन जो है वो बर्ड्स के अंदर दो तरह से होती है। पहला जो हमारे पास फिनोमेना है बर्ड्स के अंदर वो है रूट बेस्ड नेविगेशन। रूट बेस्ड नेविगेशन के अंदर क्या होता है कि वो जो लैंड मार्क्स हैं उन कि वो क्या कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। लैंडमार्क्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, कोई भी मतलब कि स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको उन्होंने क्या कर लेना, याद रख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो है अपने कॉलेज से आप ट्रैवल करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो दरमियान में बहुत सारे आप जो है क्या करते हैं, कुछ जो है ऐसी जगह होती हैं जिनको आप एज एन लैंडमार्क कि अच्छा ये जगह आएगी तो ये फलां सिटी होगा, और ये जगह आएगी तो इसका मतलब है अगर ये शॉप आ गई है, ठीक है, या ये प्लाजा आ गया है, ये कॉलेज आ गया, ये जो भी, तो ये फलां जो है इसका मतलब है ये सिटी है, ठीक है। आप उसको लोकेट कर लेते हैं। आपने क्या किया है, दो चीजों को आपने जो है मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट बेस्ड नेविगेशन हो गई, जिसमें आपने क्या है, एक ऑब्जेक्ट को मार्क कर लिया है कि जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फलां जगह आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है रूट बेस्ड नेविगेशन। सेकंड हमारे पास है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। लोकेशन बेस्ड नेविगेशन में क्या होता है कि हाँ, कुछ क्यूज होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी जो है इंफॉर्मेशन होती है कि जब जर्नी को स्टार्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और थ्रू आउट द जर्नी जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और उसको वो क्या है कि उसी इंफॉर्मेशन की वजह से बर्ड्स जो है वो क्या करता है, नेविगेट करता है। वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास तीन तरह की है। सन कंपास है और सेलेस्टियल क्यूज हैं, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है कि ये हमारे पास लोकेशन बेस्ड नेविगेशन है। तो लोकेशन बेस्ड नेविगेशन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सन कंपास। सन कंपास क्या है स्टूडेंट्स, कि जो बर्ड है वो सन को एज ए कंपास यूज कर रहे हैं। अब सन हमें पता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। सूरज जो है वो मशरिक से शुरू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। दोपहर टाइम पे जो है वो क्या होता है कि वो बिल्कुल हमारे अबव द हेड आ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल से फिनोमेना है जो हम सबको पता है। तो बर्ड जो है वो क्या है कि सन की पोजीशन को, उसके डॉन और डस्क को वो क्या करते हैं, उस मतलब कि उसी की वजह से वो नेविगेट करते हैं। कैसे नेविगेट करते हैं हम अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, बर्ड्स का जो लेंस होता है, उनकी जो आई है, ठीक है, उसका जो लेंस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है और अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं सन की, ठीक है, वो उसके अंदर एंटर होती हैं। और बर्ड्स के अंदर ऐसे फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब ये उनके अंदर क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के लिए स्टिमुलस मौजूद है। अल्ट्रा यूवी रेज जो है वो एज स्टिमुलस एक्ट कर रही है। बर्ड्स के अंदर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जब यूवी रेज जो है वो उनके लेंस के साथ स्ट्राइक करेंगी, स्टिमुलस जनरेट होगा और बर्ड्स के माइंड तक जो है एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज जाएगा और वो अपनी पोजीशन को ओरिएंट करेगा, ठीक है, ओरिएंट करेगा अकॉर्डिंग टू सन। अब अगर तो उसने सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव करना है तो वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स द सन और अवे फ्रॉम द सन, ये उस पर डिपेंड करता है बर्ड पे, ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन है उसकी अकॉर्डिंग टू द सन,
इसे हम क्या कहते हैं, सन कंपास कहते हैं। तो द सन मूव्स बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। बर्ड्स जो है उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेचुरली जो है अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर इंटरनल क्लॉक्स मौजूद हैं, ठीक है। ये क्लॉक्स जो है ये सेंस कर सकती हैं सनराइज को फ्रॉम द ईस्ट, और जब सन जो है वो हेड के ऊपर आ जाता है बिल्कुल, ठीक है, नून टाइम पे, और या फिर वो वेस्ट के अंदर जो है वो सेट्स इन द वेस्ट, इन सब पोजीशन को सन की वो क्या कर सकती हैं, वो क्लॉक्स जो है वो डिटरमिन कर सकती हैं, और उन क्लॉक्स को यूज करते हुए जो बर्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, ठीक है, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि इट कैन बी चेंज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल। तो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट मतलब डिफरेंट जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बर्ड जो है जो कि कहाँ पे जाने के लिए तैयार था, नॉर्थ नदरन एरिया के अंदर, ठीक है, उसने नॉर्थ साइड पे मूव करना था, माइग्रेट करना था। उन्होंने क्या किया कि वो बर्ड जो है वो रेडी है नॉर्थ एरिया में जाने के लिए। उन्होंने उस बर्ड को लिया, उसको लैब के अंदर ले आए, और लैब के अंदर लाके उन्होंने क्या किया कि जब सनराइज जो है वो हो चुका था, मतलब नेचुरली, ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया, लाइट दी, ठीक है, मतलब सनराइज जो है नेचुरली होने के बाद, नेचुरली सनराइज मतलब कि सूरज तुलू हो चुका है, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर उसको लाइट दे रहे हैं। अब जब लैब के अंदर उसको लाइट दे रहे हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो क्या कर देते हैं, उसको फ्री कर देते हैं कि जी अब वो फ्लाई करे। अब उसको उन्होंने फ्री कर दिया जब, तो अब जो वो बर्ड है वो क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ से तो वो नॉर्थ कंडीशन के अंदर, मतलब कि नॉर्थ साइड है उसके अंदर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने नॉर्थ साइड पे जाना था, बट एक्चुअली वो किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। मतलब ये यूं कह लें उन्होंने उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब साइंटिस्ट ने उसको उस बर्ड को जो है वो कैच किया, उस टाइम पे वो रेडी था नॉर्थ पोजीशन में जाने के लिए। फिर जो है उन्होंने, क्योंकि वो उसका जो लाइट पीरियड था उसको उन्होंने डिले कर दिया, और फिर उसको उन्होंने जो है जब फ्री किया तो उस टाइम तक सन जो है, जो एक्चुअल नेचुरल जो सन है हमारे पास, ठीक है, वो किसी और पोजीशन में था, और वो जो है अपनी उसी जो लाइट पहले उन्हें जो है यूं कह लें कि आर्टिफिशियल लाइट जो लैब में प्रोवाइड की गई थी उसकी वजह से उन्होंने उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, अल्टरनेट कर दिया। तो इस वजह से वो अपनी प्रॉपर जो डायरेक्शन है उसके अंदर मूव नहीं कर सका, फ्लाई नहीं कर सका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सेलेस्टियल क्यूज। सेलेस्टियल क्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, के सन के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे क्यूज हैं जो कि नेविगेशन में हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि नॉर्थ स्टार लाइन। नॉर्थ स्टार लाइन जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है कि ये भी हेल्प आउट करती है नेविगेशन के अंदर। जो हमारे पास एंगल है बिटवीन द नॉर्थ स्टार एंड हॉरिजॉन, जब हम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो एंगल है ये डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ मूव करते जाएंगे तो नॉर्थ स्टार और हॉरिजॉन का जो एंगल है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो जो लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ है वो इस तरह से बर्ड क्या कर लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं। बर्ड जो है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और इस तरह से जो लैटिट्यूड है उसको डिटरमिन कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टूडेंट हमारे पास जो नेविगेशन का मेथड है बर्ड्स के अंदर, वो है मैग्नेटिक कंपास। इससे पहले हमने देखा सन कंपास, फिर हमने देखा सेलेस्टियल क्यूज जिसमें हमने नॉर्थ लाइन अब देखा है, और अब लास्ट हमारे पास है मैग्नेटिक कंपास। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक कंपास की अगर हम बात करें तो कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो मैग्नेटिक कंपास को, या यूं कह लें कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसको डिटेक्ट करते हुए वो नेविगेट कर सकते हैं अपनी लोकेशंस को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शंस को डिटरमिन कर रहे हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो अगर क्या करें, क्या किया गया कि पिजन के हेड के ऊपर जो है मैग्नेट उसको बांध दिया गया, और इस तरह से वो जो पिजन है उसकी जो ओरिएंटेशन थी वो क्या हो गया, डिसओरिएंट हो गया, ठीक है, मतलब वो अपनी ओरिएंटेशन जो है उसको वो ठीक से डिटरमिन नहीं कर सका। इसी तरह यूरोपियन रॉबिन्स और जो गार्डन वार्बलर जो हैं ये क्या करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं फॉर देयर ओरिएंटेशन।
फिर वो ये कहते हैं कि बट मैग्नेटिक रिसेप्टर्स जो है ना वो ऑल बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि जो हमारे पास तमाम बर्ड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन नहीं कर सकते, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो मैग्नेटिक कंपास को या यूं कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखा ये गया कि बर्ड्स जो हैं उनके अंदर मैग्नेटिक आयरन या यूं कह लें कि मैग्नेटाइट प्रेजेंट होता है उनकी हेड के अंदर और उनकी नेक के अंदर, ठीक है, ये पिजन के अंदर फर्स्ट टाइम देखा गया। फिर वो ये कहते हैं कि बट ये जो मैग्नेटिक आयरन है या मैग्नेटाइट है ये जो हमारे पास नेविगेशन है, ठीक है, या जो मैग्नेटिक कंपासेस है उसके अंदर ऐसा कोई हेल्प आउट नहीं करता, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है ये मैग्नेटिक आयरन जो है वो कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस बुक का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।